सीन नदी के किनारे पर हुए भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक 2024 का बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, रोइंग, हॉकी, टेबल टेनिस और टेनिस में चुनौती पेश करने उतरेंगे। वहीं पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी पूल बी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चलिए आज हम ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार प्रयास आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्राचीन काल में शांति के समय ओलंपिक खेल का शुभ आरंभ 776 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ। बताया जाता है कि यह खेल तब राजा रजवाड़ों के बीच आयोजित होता था। उस समय सिर्फ एथलेटिक्स की खेलों में शामिल था, लेकिन समय की मांग को देखते हुए इसमें धीरे धीरे अन्य खेलों जैसे बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी भी शामिल किए गए। इस खेल में एथलीट पूरी ईमानदारी के साथ अपना सब कुछ झोंकते थे, मगर ओलंपिक पर ग्रहण लग गया जब रोमवासियों ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया। आखिरी बार ओलंपिक का आयोजन 394 ईसा पूर्व में हुआ था। रोम के सम्राट थियोडोसियस ने मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद लगभग 150 साल तक इन खेलों को भुला दिया गया। हालांकि मध्यकाल में अभिजात वर्गों के बीच अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती रही, लेकिन इनमें खेल आयोजन का दर्जा नहीं दिया जा सका। 19वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वप्रथम सभ्यता के विकास के बाद पुरातन काल की इस परंपरा को फिर से जिंदा किया गया। इसका श्रेय फ्रांस के अभिजात पुरुष बैरो पियरे डी कुरवर्तन को कहा जाता। इस ओलंपिक खेल में 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने 43 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इनमें से 200 एथलीट्स ग्रीस के ही थे। उस समय महिलाएं इस खेल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने आधिकारिक रूप से हिस्सा लिया। शुरुआती दशक में ओलंपिक आंदोलन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, क्योंकि कुरवर्तन की इस परिकल्पना को किसी भी बड़ी शक्ति का साथ नहीं मिला था। 1904 में सेंट लुइस में इस खेल का आयोजन हुआ। फिर प्रथम विश्व युद्ध 1916 में इस खेल का आयोजन नहीं किया जा सका। हालांकि युद्ध की समाप्ति के बाद निरंतर अंतराल में ओलंपिक फिर आयोजित होने लगे। वर्ष 1930 में बर्लिन संस्करण के साथ तो मानो ओलंपिक आंदोलन में नई जीवन शक्ति आ गई। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जारी प्रतिस्पर्धा के कारण नाजियों ने इस अपनी श्रेयता साबित करने का माध्यम बना दिया, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फिर से 1940 और 1944 में ओलंपिक का आयोजन नहीं हो सका। 1950 के दशक में सोवियत रूस और अमेरिका विश्व की महाशक्ति के रूप में सामने आई। सोवियत अमेरिका प्रतिस्पर्धाओं के खेल के मैदान में आने के साथ ही ओलंपिक की ख्याति चरम पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद तो खेल कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं हुआ। खेल केवल राजनीति का विषय भर नहीं रहे, ये राजनीति की अहम हिस्सा बन गई। चूंकि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियां कभी नहीं खुले तौर पर एक दूसरे के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ नहीं सकी, लिहाजा उन्होंने ओलंपिक को अपनी श्रेयता साबित करने का माध्यम बना लिया था। तो ये था हमारा ओलंपिक पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्रयास आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।